वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। डे 3 है हमारा 60 डेज टू सक्सेस चैलेंज। आज है मंडे, तो मंडे के हिसाब से हमारा जो शेड्यूल है उसमें आता है टू डू लिस्ट में बायो, उर्दू, मैथ और आईएएस। इसकी टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं बायो से। यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाने, तो चलें शुरू करते हैं। रजिस्टर खोलते हैं, इसके बाद पेज ढूंढते हैं कोई खाली, उसमें अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। और टू डू लिस्ट बनाते वक्त आप अपने से ये प्रॉमिस किया करें कि जब आप जो काम लिख रहे हैं टू डू लिस्ट पर वो आप 100% गारंटी के साथ पूरा करें। अच्छा, तो अब मैं अपना ये बायो का काम पहले शुरू करता हूँ, और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना बायो का काम। इसका चैप्टर 3 है जो कि बायोडाइवर्सिटी है, उससे रिलेट करता है सारा बायोडाइवर्सिटी से। तो उसको मैं लाउडली रीड करता हूँ और साथ साथ याद कर रहा हूँ, मतलब हो जाता है जब ये बंदा लाउडली उसको रीड करता है। तो अब मैं साथ इसको याद कर रहा हूँ, और इसके अंदर कुछ वेरियस वैरायटीज़ बताई गई हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के स्पीशीज़ ऑफ वैरायटीज़ रहती हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके आगे टाइप्स आती हैं, और उसके बाद उसका वो डिपेंड किस पे करती है, जिस तरह के ये बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, सॉइल पे जो मिट्टी होती है उस पर डिपेंड भी करती होती है, और ये इस पे। ये हमारा बायो का काम हो गया ख़त्म। अब उसके बाद हमने उर्दू का शुरू कर लिया काम। तो उर्दू का काम था मेरा कि मैंने खुलासा याद करना था। इम्तिहान है सबक नंबर 9 उर्दू का, तो उसका हम खुलासा याद करते हैं। और खुलासा तो मतलब इतना ईजी होता है कि उसको बंदा एक दफ़ा पढ़ ले तो सारा याद हो जाता है। तो मैंने ऐसे किया था, ये तकरीबन 1 घंटे में मेरा खुलासा भी ख़त्म हो गया था। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, रिसाइट कर रहा हूँ, और ये खुद ब खुद याद हो रहा है। यहाँ पे ज़रा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ कि खुलासा याद करते वक्त आपने सिर्फ ये वर्ड टू वर्ड याद कभी भी नहीं करना खुलासा, सिर्फ इसको एक दफ़ा पढ़ना है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। यहाँ पे हमारा खुलासा तो डन हो चुका है। इसको भी करने में काफ़ी मज़ा आया था, मतलब एक दफ़ा पढ़ा तो सारा याद हो गया। अब टू डू लिस्ट पर मार्क करते हैं इसका, ओके कर लेते हैं टू डू लिस्ट पर। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं। अभी मैंने नाश्ता सही किया नहीं था सुबह, तो वो करते हैं। सुबह मैं 8 बजे का पढ़ा था, तो 8 से अब 10:30 हो चुके हैं, तो ब्रेक का टाइम भी हो चुका है। यहाँ पे अब मैं ये अपना सारा कुछ बंद करता हूँ, उसके बाद खाना खाने चलते हैं। नाश्ता हमारा आ चुका है, यहाँ पे आलू का पराठा दही था, इसको खाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये ख़त्म हो चुका है, अब पढ़ने चलते हैं। टाइम हो चुका है 11:30, और हम पढ़ने आ चुके हैं अपने कमरे में। टू कीप हाइड्रेटेड माई सेल्फ आई विल ड्रिंक वाटर बिफोर एंड आफ्टर स्टडिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथ का काम, जो कि हमारा कल था 3.2 और आज है 3.3। उसके बाद 3.4 रह जाएगी एक एक्सरसाइज आखिरी, तो उसको करेंगे। अभी हम इसके 5 पार्ट हैं, 5 क्वेश्चन है, तो वो करते हैं। अभी मैं पहले 2 सवाल करूँगा क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा पढ़ेंगे आके, और उसके बाद अब फिर ब्रेक लेंगे। यहाँ पर अब हम नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और यूनिक भी है, और करने में भी काफ़ी इसको अच्छा लगता है, यूनिक फील होता है और डिफरेंट फील होता है। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस है ना, ये इसका पार्ट भी एक है, और ये डिफरेंट है सबसे। मतलब इस एक क्वेश्चन के अंदर लोगार्थम्स के तीनों लॉज अप्लाई हो रहे हैं, और साथ में इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला ट्विस्ट होता है, वो इसके सेकंड लास्ट स्टेप में आता है। तो वो करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे। तो इसको करते हैं ख़त्म। और मैंने यहाँ पे पढ़ा था तकरीबन 12:45 में मैं नमाज़ पढ़ के 1 बजे मैं नमाज़ पढ़ के आ गया था। 1 घंटा मैंने और दिया था, तो 2 बजे तक फिर मैंने पढ़ा था इसको। उसके बाद फिर मैं ब्रेक पे चला गया था। यहाँ पर मैं बैठ गया था तकरीबन 3:30 बजे, 3:30 से फिर जोहर की नमाज़ तक पढ़ा था मैंने। और यहाँ पे मेरा जो मैथ का काम था वो हो तो नहीं पाया था, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। और फिर बाकी का जो काम था वो डे 4 पर मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा शेड्यूल नहीं है कि एक दिन में मैं 4 डायरियाँ करता हूँ, तो इसको मैं बढ़ाने वाला हूँ। 4 से मैं अपना टास्क बढ़ा के 8 कर दूँगा। 8 सब्जेक्ट हर रोज़ एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक होगा, उसको हम लेकर चलेंगे, और इस तरह फिर हमारा सिलेबस जो है ना वो टाइम पर ख़त्म हो सकता है। उसके बाद फिर मैं रिवीजन सीरीज़ भी शुरू कर सकता हूँ। तो मेरा कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना काम सारा बनाने लगा हूँ। ये दिन में 4 की बजाय 8 टास्क होंगे। तो आप भी देखिएगा कि मैं कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता हूँ और अपनी इस जर्नी में अचीवमेंट पाता हूँ।